आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है नो कैश पेमेंट इन यूके। मतलब यूके में अब कैश पेमेंट नहीं होगा। कैशलेस सिस्टम इन यूके ये कह दें। तो आज का टॉपिक ये बिल्कुल अभी का टॉपिक है और ये अभी यूके में होने जा रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तक ये पैगाम पहुंचाऊं कि यूके में अब नो कैश पेमेंट होने वाला है और ये क्या सिस्टम होने वाला है ये सब आपसे बताऊंगी इसी व्लॉग में। तो चले जी मेरे साथ रहें। अभी आए हैं तो फॉलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बहन आपके लिए इतनी मेहनत से कहते हैं ना खबरें लाती है और वो भी जेन्युइन और सच्ची खबरें। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले वाली बात मैं कह दूं कि ये नो कैश पेमेंट एंड यूके जो है ये न्यूज़ में बहुत आ रहा है, बीबीसी में भी आ रहा है। तो ये क्या है तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखें जो लोग यूके पहले जो है ना ये सिस्टम नहीं था कि कैश पेमेंट इन यूके वाला, मतलब कि कैश का वो सिस्टम नहीं था, मगर अब ये लोग क्यों कर रहे हैं इसकी भी एक रीज़न है। ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो आपके असाइलम में आए हुए हैं और जो आपके रेफ्यूजीज़ हैं जो दूसरे कंट्रीज से आए हुए हैं। तो इनको क्या हुआ है कि इनको पड़ गई है शक। ये लोग कहते हैं कि ये जो नो कैश पेमेंट वाला जो आ रहा है ना ये सब लोगों के लिए नहीं है। जो बंदा जॉब करता है, पैसे कमाता है, अपना टैक्स शो करता है, उन सब के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो यूके में असाइलम से आए हैं या यूके में आपके रेफ्यूजीज़ हैं, जो उनको जो जॉब नहीं करते हैं और कौंसिल के पैसे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उनके लिए ये किया जा रहा है। और ये होगा क्या, इनके लिए एक कार्ड आपका बनाएंगे ये लोग पहले ना। जैसे कि ये रेफ्यूजीज़ है, असाइलम वाले हैं, उनको जो है जब ये कौंसिल से हेल्प मांगते हैं ना तो इनको कैश की सूरत में दी जाती है। ठीक है, कैश की सूरत में दी जाती है, मगर ये क्या करते हैं ये कैश आगे अपनी फैमिली को पाकिस्तान या कहीं भी, कोई अफ़गानिस्तान से आया है या पाकिस्तान से आया है, कहीं से भी आया हो, वो अपना जो कैश जो गवर्नमेंट उनको देती है कि वो रहे, खाना पीना खाए, अपना गुजारा बसर करे, वो लोग क्या करते हैं वो लोग उस कैश को भेज देते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, अपनी फैमिली के पास। और ख़ुद क्या करते हैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब में कोई सा भी मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड में जॉब कर लिया, कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर लिया, वहाँ से भी वो पैसे उठा रहे हैं और गवर्नमेंट को भी शो कर रहे हैं कि हम बहुत गरीब हो चुके हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है। तो ये जो है ना गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला है और ये जर्मनी में बहुत पहले से, ये जर्मनी ने ये सबसे पहले ये वाला सिस्टम जर्मनी ने किया है। जर्मनी ने करने के बाद अब यूके वाले के दिमाग में ये आया है कि अब हम वो असाइलम वालों को और ये जो क्या कहते हैं रेफ्यूजीज़ को, इनको हम लोग कैश नहीं देंगे, इनको हम देंगे एक कार्ड। एक किस्म का कार्ड होगा जो ग्रोसरी कार्ड होगा, जिसमें आप सामान खरीद सकते हैं, ग्रोसरी खरीद सकते हैं। जैसे कि आप किसी सुपर मार्केट में गए, आपने चीज़ें खरीदी और कार्ड में आपको वो पैसे दिए होंगे, उसी कार्ड को इस्तेमाल करके आप सामान लेंगे। तो इस तरीके से आप पैसे को जो है ना अपनी जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट से मदद मांगी है, वो जो फ्री में जो पैसे दे रहे हैं, तो वो आप पाकिस्तान, इंडिया या अफ़गानिस्तान कहीं भिजवा नहीं सकते। मतलब ये है कि आप झूठ बोल के कमा भी रहे हैं और फिर आप डबल आप गवर्नमेंट से पैसे भी ले रहे हैं। तो ये भी बड़े चालाक है, ये भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। इन्होंने अब ये सिस्टम निकालने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सारे रेफ्यूजीज़ वगैरह हैं कि आप जो है इस कार्ड के ज़रिए पैसे से अपनी ग्रोसरी लें और आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट पे प्रेशर कम पड़े। तो ये हो गई। अच्छा, एक बात और भी है, ये ज़रा इस टॉपिक के रिलेटेड है। ये जो अपने इंडियन पाकिस्तानी या जो हमारी जो एशियन लोग हैं ना, इनमें एक बहुत बुरी बात है ना कि ये जो है ना अगर जॉब कर भी रहे हों तो बहुत सारे अपने क्लेम डाल देते हैं कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो, हमारी सैलरी बहुत कम है, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे हैं, हम बच्चों को 4 वक्त की रोटी नहीं खिला सक रहे हैं। और इस तरीके से ना ये लोग गवर्नमेंट को बार बार लेटर लिखते हैं। और ये तो गवर्नमेंट भी जो है ना अब ऐसी उकता गई है ना, और बहुत सारे तो फेक भी होते हैं। इतने फेक केसेस निकले हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और इसमें इसलिए पाकिस्तानी इंडियन नहीं बल्कि गोरे भी यही काम कर रहे होते हैं। एक बड़े ही मज़े की
की स्टोरी है जो मैं आपसे चाहूँगी कि शेयर करूँ। एक गोरी औरत ने 60 साल ये बोल के पैसे गवर्नमेंट से लिए कि मैं डिसेबल हूँ, मतलब कि मेरी टांगें काम नहीं करती हैं, मैं बिल्कुल क्या कहते हैं ना, डिसेबल चेयर में बैठी रहती हूँ, ठीक है। तो उसने इस ये बात करके 60 ईयर उसने पैसे लिए, वो 60 साल की हो गई है। मगर इत्तेफाक से जब एक दफ़ा का सीसीटीवी जो होता है, जो यूके में तो बहुत है, सीसीटीवी के ज़रिए ये एक गई है आपके क्या कहते हैं, पब गई है, पब मतलब शराब खाना। तो पब जाके इसने वहाँ क्या कहते हैं, बड़े मज़े से वो एक गोरे से डांस कर रही है, नाच रही है। तो ये आ गया आपके किस में, ये आ गया आपके सीसीटीवी कैमरा में। जब क्योंकि जब ये लोग पैसे देते हैं ना ये गवर्नमेंट, तो इनकी नज़रें होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको देख रहे होते हैं। तो पता नहीं वो बंदा कब से इसको वॉच कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो इसने वो सीसीटीवी कैमरा जाके शो कर दिया गवर्नमेंट उसके फाइनेंस वालों के पास कि देखो ये तो 60 ईयर से कह रही है कि मेरे टांग नहीं है, मैं लंगड़ी हूँ, मैं डिसेबल हूँ, और ये मज़े से डांस कर रही है, शराब पी रही है पब में, रेस्टोरेंट में। तो इस तरीके से फिर इस औरत को पकड़ा गया, उसका केस दिया गया, मगर वो 60 ईयर मज़े करती रही फ्री में, ठीक है ना। तो इसको इस इन सब की वजह से ना अब इन लोगों का एतमाद हो चुका है ख़त्म। अब इनका मतलब ये है कि अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम जांच पड़ताल करेंगे, फिर करेंगे। तो ही इन सब को देख के ना अब जो नया कानून आ रहा है ना, वो मुश्किल से मुश्किल आ रहा है। तो अब ये है कि आप इतनी आसानी से ना इनको मामूली नहीं बना सकते। अब इनकी भी आंखें खुल गई हैं। तो मेरा आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा, और आगे आपको और सुनना है बहुत कुछ यूके के बारे में, तो अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस अल्लाह ही खैर करे। जैसे जैसे दिन मुश्किल आते जा रहे हैं, हम एशियन लोगों के लिए, हम पाकिस्तानी लोगों के लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तो बस अल्लाह हम सब पे अपना रहम करे और हम सबको कहते हैं ना कि मुसीबतों से निकाले। तो चले जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।